लो भाई, हो गया ऐलान। अब क्या करेंगे बीजेपी वाले और नीतीश कुमार? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच महागठबंधन ने एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन करते हुए राजद प्रमुख तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया, जिसने राज्य में एनडीए की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही एक और उप मुख्यमंत्री पिछड़े समुदाय से होंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद गहलोत ने एनडीए गठबंधन को सीधा चुनौती देते हुए कहा, हमारा नेता तो तेजस्वी यादव हैं, अब एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा, आप अभी से तय करें। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और वहां भी सीएम चेहरे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस स्पष्ट घोषणा ने महागठबंधन की प्रचार रणनीति को एक नई धार दे दी है और अब वे तेजस्वी सरकार के नारे के साथ और अधिक आत्मविश्वास से जनता के बीच जा सकते हैं। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे का स्पष्ट ऐलान और साथ ही उप मुख्यमंत्रियों के पदों पर पिछड़े एवं अति पिछड़े समुदाय के नेताओं को जगह देने का दांव बिहार की राजनीति में एक मजबूत सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश है। इस घोषणा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब महागठबंधन के पास न सिर्फ एक युवा और मुखर चेहरा है, बल्कि सरकार बनने की स्थिति में सत्ता की साझेदारी का एक स्पष्ट खाका भी है, जो चुनावी मैदान में महागठबंधन की लहर को और तेज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक और बात पर गौर कीजिएगा, जहां महागठबंधन ने नेतृत्व का मुद्दा सुलझाकर एकजुटता दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर अंदरूनी नाराजगी और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। सीएम फेस पर अनिश्चितता की खबरें तो तभी बढ़ गई थी जब अमित शाह ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेंगे। इस पर भी तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा हैं तो अमित शाह उनके नाम की आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने तो पहले यह बयान दे दिया कि विधायक दल सीएम फेस का चुनाव करेंगे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है। मतलब सीधा चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी के सो कॉल्ड चाणक्य को तेजस्वी यादव। खैर, सीएम फेस को लेकर एनडीए के अंदर सिर्फ इतनी ही पेच नहीं है, महत्वाकांक्षा की भी पेच है जो चिराग पासवान ने लगाया हुआ है। लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी खुले तौर पर मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर चुके हैं, वो भी कई बार। एनडीए के भीतर ही नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी लगातार सवाल उठाते रहते हैं चिराग पासवान। वह नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा छोटे दलों में भी नाराजगी जबरदस्त है। जीतन राम मांझी की हम यानी कि हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिन्हें गठबंधन में कम सीटें मिली हैं, उनके नेताओं के मन में भी सीट बंटवारे को लेकर गहरी नाराजगी है। दोनों पार्टी को बीजेपी और नीतीश कुमार ने महज 6-6 सीट देकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया, जिसके चक्कर में ये दोनों काफी नाराज हैं। दोस्तों, साफ है कि एनडीए गठबंधन कभी भी टूट सकता है, वो भी चुनाव से पहले ही। वहीं एक और बात है, महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने और एनडीए को अपना सीएम चेहरा बताने की चुनौती देने से एनडीए की अंदरूनी गुटबाजी अब और मुखर होकर सामने आ सकती है, जिससे बिहार चुनाव की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। मजे लीजिए।